सेना जॉब देने का साधन नहीं है। सेना में लोग सेवा के लिए जाते हैं। जब आप सेवा की भावना लाइएगा तो तब आपको समझ में आएगी। लोग आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि हमें परमानेंट जॉब चाहिए। तो आप सेना के नौकरी को जॉब मत मानिए, वो सेवा के लिए है, देश सेवा के लिए है। आपको पता है दुनिया के बहुत से देशों में पूरे देश के नागरिकों को सेना की ट्रेनिंग दी जाती है। इजराइल में बच्चा जन्म लेता है, उसे पता है कि हमें 2 साल सेना की ट्रेनिंग दी जाएगी, अर्थात पूरे आबादी को सेना की ट्रेनिंग देकर के ट्रेंड कर देता है कि मौके पे आकर के ये हमें काम देगा। तो क्या इजराइल का हर आदमी कहेगा कि चूंकि मैंने सेना की ट्रेनिंग ली है तो मुझे तनख्वाह दिया जाए, पेंशन दिया जाए? ऐसा कहीं नहीं होता। चाइना में 3 साल के लिए लोग सेना में आते हैं। तो सेना को आप पहले तो जॉब से मत जोड़िए, नंबर 1। नंबर 2, अभी आपको पता है सेना का कुल बजट का 75% हिस्सा तनख्वाह और पेंशन में खर्च हो जाता है। तो क्या आप समझते हैं नए युग आ गए हैं, कंप्यूटर के युग आ गए हैं, रोबोट को युग आ रहे हैं। दुनिया में हर देश सेना की संख्या को कम कर रहा है, आदमी को कम कर रहा है, मशीन से युद्ध लड़े जा रहे हैं। आप क्या भारतीय सेना को बाबा आदम का सेना बनाना चाहते हैं कि पहले जैसा रहे जिसमें कि मशीन से लड़ाई ही नहीं लड़े? और यदि मशीन से लड़ाई लड़ना है, औजार से, रोबोट से लड़ना है, तो आपको तनख्वाह पे जो और पेंशन पे 75% ज़्यादा है उसको तो कम करना पड़ेगा, तभी तो सेना अपने बजट से नए हथियार कर देगी। तो ये सीधी बात है। और पहली बात। दूसरी बात, ये 4 साल के लिए अग्निवीरों को लिया जा रहा है। रिटायर होने के बाद 14 लाख रुपया मिलेगा। जब तक रहेंगे 30 से 40 हज़ार रुपया महीना मिलेगा। 75% बाहर आ जाएंगे, 25% आगे बढ़ जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे। अब आप कल्पना कीजिए, जो 75% हर 4 साल में, 4 साल के बाद हर साल 75% बाहर आते रहेंगे, तो हमारे देश में सेना से ट्रेनिंग लिया हुआ 5 साल 10 साल के बाद कम से कम 20 लाख आदमी हो जाएंगे, जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर हम यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही उच्च स्तर की स्कीम है। यदि आप समझिएगा, आजकल जब लड़ाई होगी तो हमारे पास कम से कम 10 साल के बाद 50 लाख आदमी होंगे जो हमारे देश में होंगे, सेना में काम कर चुके होंगे। हम उन्हें यूज कर सकते हैं मौका पे। दुनिया थर्रा जाएगी। भारत को यदि विश्व गुरु बनाना है तो आपको ये स्कीम लाना ही पड़ेगा कि 4-4 साल सेना में काम करवा करके वो अपना दूसरा बिजनेस करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हथियार उठा करके देश की रक्षा के लिए लड़ेंगे। तो अग्निवीर ये स्कीम है। लेकिन जिस तरह से अभी आपने कहा कि 50 लाख लोग इकट्ठा हो जाएंगे आज से 10 साल बाद, तो चर्चा तो यही हो रही है कि क्या प्रधानमंत्री कोई बड़ा प्लानिंग कर चुके हैं? पाकिस्तान की अगर बात करें, जिस तरह से 2024 से पहले पीओके की बात चल रही थी। देखिए, पीओके बलूचिस्तान हमें लेना है और इसके लिए भारत सरकार विभिन्न माध्यम अपना रही है, विभिन्न तरीका अपना रही है। उसमें यह भी एक तरीका है। इतना ही नहीं, चीन से हमें अक्साई चीन लेना है, हमें तिब्बत को आज़ाद कराना है। तो इसके लिए हमें मेन फोर्स चाहिए बहुत ज़्यादा, आदमी हमें चाहिए, ट्रेंड आदमी बहुत ज़्यादा। और ट्रेंड आदमी बहुत ज़्यादा को हम परमानेंट यदि नौकरी पर रख लें तो हमारा तो सारा बजट उसमें खर्च हो जाएगा, फिर हम हथियार कहाँ से खरीदेंगे? तो इसका तरीका है कि हम शॉर्ट टर्म लोगों को रखें, फिर उनको फ्री कर दें, जिससे कि जब वो समय आए कि हमें पीओके पे कब्जा करना है, बलूचिस्तान पे कब्जा करना है, तिब्बत को आज़ाद कराना है, अक्साई चीन को कब्जा करना है, तो ये 50 लाख मेन फोर्स, 50 लाख की सेना हमारे पास ऑलरेडी तैयार हो। 18 लाख फोर्स हमारे सेना में होगा तो 18 और 50 68 लाख के हमारे पास सेना की फौज होगी। हम तो दुनिया के 10 देश एक तरफ हो जाए तो हम उसको टक्कर दे सकते हैं। और यही ये स्कीम है, यही है स्कीम है। तो अगर हम बात करें, जिस तरह से विरोध हो रहा है, राजनीतिक पार्टियां भी उतर आई। आज अगर बात करें आरजेडी जिस तरह से बिहार बंद की बात कर रही है, पूरी तरह से बिहार को बंद कर दिया, तो राजनीतिक पार्टियों को, समीकरण को आप कैसे देखते हैं कि अगर सेना में क्या राजनीति जरूरी है? देखिए, इन लोगों को तो विरोध करना है, सेना में राजनीति जरूरी है। आपने पूछा था, मुझे याद है यूपीए के समय में सोनिया गांधी जी ने आदेश दिया था कि सेना में कितने मुसलमान हैं उसकी गिनती की जाए। तो राजनीति तो इस तरह से हो रही है। बिहार में आरजेडी अपने हार की बौखलाहट को छुपाने के लिए अपने लोगों से ट्रेन जलवा रही है। ये तो अखबार में आ चुका है। और विभिन्न राज्यों में जो विरोधी दल हैं वो इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं, इस आंदोलन को फंड कर रहे हैं, किसी तरह चाहते हैं देश में अस्थिरता का माहौल क्रिएट हो। अब तो 24 तारीख को अग्निवीर की नोटिफिकेशन आ रही है, 24 तारीख से बहाली हो जाएगी जल सेना, थल सेना और वायुसेना की। और देखिएगा, जब बहाली होगी तो उसमें लाखों की भीड़ जुटेगी और वो लोग जाएंगे उसमें भर्ती होने के लिए। वही लोग जो आज आंदोलन कर रहे हैं वो भर्ती होने के लिए जाएंगे। तो ये सब 2-4 दिन की बात है। 2-4 दिन में ये आंदोलन फ्लॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये विरोधी दल का एक षड्यंत्र है जो इनका चलने वाला नहीं है। चलने वाले अभी पीओके की आप बात कर रहे थे, पीओके को लेकर जो चर्चा है, तो क्या अगर हम बात करें 50 लाख सेना तैयार रहेगी तो पीओके लेना असंभव हो सकेगा? फिर पीओके लेना ही संभव नहीं होगा। बलूचिस्तान को भी लेना है
अक्साई चीन को लेना है, तिब्बत को आज़ाद कराना है, चीन को 5 टुकड़े में बांटना है, मंचूरिया अलग करना है, ताइवान अलग करना है, हांगकांग अलग करना है। चीन एक मूल रूप से छोटा सा देश है, हान, सिर्फ हान रह जाएगा, बाकी सारे देश चीन को 7 टुकड़े में हमें बांटना है। तो इस सब के लिए हमें बहुत ज़्यादा लोग चाहिए और उसी लोग की हम व्यवस्था कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इतनी बड़ी सेना हमारे पास होगी, लेकिन जो विरोध हो रहा है तो फिर कैसे संभाल सकते हैं लोगों को? विरोध तो देखिए, भारत अति लोकतांत्रिक देश है, यहाँ विरोध करने का सबको अधिकार है और विरोध करने में लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो विरोध करने दीजिए, 2-4 दिन विरोध चलेगा, फिर मामला ठंडा पड़ जाएगा। जैसे कि अन्य आंदोलनों का हाल हुआ है, इस आंदोलन का भी वही हाल होगा। लेकिन हाँ, ट्रेन जो जलाते हैं वो बहुत ही गलत बात है, उसको नहीं करना चाहिए। ये राष्ट्रीय संपत्ति है। आप एक सेना में जाने की इच्छा रखते हैं और राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, तो इसमें इसका मतलब है सेना के लायक आप है नहीं। तो भारत सरकार को चाहिए कि जो आदमी ट्रेन जला रहा है उसको ब्लैक लिस्ट करे, क्योंकि वो सेना में भर्ती नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम बात करें भारत सरकार पर, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि किसान आंदोलन हो या अगर बात करें हाल के जो अग्निपथ वाली जो स्कीम आई है, या बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई हैं जो प्रधानमंत्री की बात करें भारत सरकार ने खुद वापस लिया है। तो इस तरह के कानूनों को लेकर देश में चर्चा है कि आखिरकार ऐसे कानून क्यों लाए जा रहे हैं कि देश में इस तरह की अराजकता पैदा हो। देश में कोई अराजकता पैदा नहीं है। आपने कृषि कानून की चर्चा करी, आज उसी पंजाब में अडानी और अंबानी को गेहूं बेचा गया है। क्या उस किसान को पकड़ के जेल में बंद किया गया? क्योंकि ये लोग तो कह रहे थे कि अडानी अंबानी को ये सरकार प्रोत्साहन दे रही है, अडानी अंबानी सारा गोदाम बना लेगा। तो आज के इसी साल गेहूं पंजाब में अडानी और अंबानी को बेचा गया है, क्योंकि वो ज़्यादा दाम देता है। तो आपने क्यों बेचा? तो ये फर्जी आंदोलन है। मैं यही बात आपको बार बार समझा रहा हूँ कि ये फर्जी आंदोलन है, ये विरोधी दल का एक षड्यंत्र है। किसी तरह से इस सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, देश को अस्थिर करना चाहते हैं, और इनका षड्यंत्र आम जनता को पता है, इसलिए इनका ये चलने वाला नहीं है। ये आंदोलन देखिएगा, आप 2-4 दिन के बाद आइएगा, ये आंदोलन फुस हो जाएगी। फिर सब अग्निवीर में भर्ती होने के लिए पूरे देश में लाइन लगेगी और पूरे देश की जनता अग्निवीर में भर्ती होगी, जितना ज़रूरत होगा उतना। अग्निवीर की बात करें, अगर आज जहाँ तक आप समझ पाए या मैं समझ पाया, कितनी मात्रा में भर्ती होने की बात चल रही है? अगर बात करें, क्योंकि जिस तरह से 40,000 के आसपास 42,000 हर साल भर्ती होती है आर्मी की, अगर बात करें तो कितनी मात्रा में होगी? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, मात्रा, फिर वही बात आप आ गए। सेना कोई नौकरी करने का धंधा नहीं है, सेना सेवा करने का है। आप इसे नौकरी लेते क्यों हैं? जितनी ज़रूरत होगी उतनी बहाली होगी। और फिर सेना कितनी बहाली करती है आपको सही पूछिए तो सेना की संख्या कोई देश क्लियर कट बताता भी नहीं कि किस देश के पास कितनी सेना है, वो बताया नहीं जाता है। ये एक अंदाज लोग करते हैं कि हमारी इतनी सेना होगी, हमारी इतनी सेना होगी। अब भारत के सेना में देख लीजिए आप, BSF अलग है, CRPF अलग है, इंडो तिब्बत फोर्स अलग है, असम राइफल्स अलग है। वास्तव में सारे तो सेना ही हैं। तो ये बांट के रखा जाता है, क्योंकि दुनिया में एक नियम है कि इससे ज़्यादा आप सेना नहीं रख सकते हैं। हर देश के लिए वो नियम लागू होता है। तो इसलिए इस बात पर चर्चा मत कीजिए कि कितनी सेना में भर्ती की जाएगी। आप ये चर्चा कीजिए कि जितनी ज़रूरत होगी उतनी भर्ती की जाएगी। लेकिन रोजगार भी तो एक अहम मुद्दा है ना। अगर 4 साल बाद अनसिक्योरिटी किसी को फील हो रही है तो वो तो भी एक अहम मुद्दा है। रोजगार बिल्कुल मुद्दा है, लेकिन आप रोजगार को सेना से मत जोड़िए। सेना रोजगार देने का साधन नहीं है, सेना देश सेवा का साधन है। रोजगार आपका सही मुद्दा है। इसी रोजगार को देखते हुए अग्निवीरों को 4 साल के बाद 15 लाख रुपया नगद दिया जाएगा कि जाके आप स्टार्टअप शुरू कीजिए, बिजनेस कीजिए। आप दूसरे को भी रोजगार दीजिएगा। खुद क्या रोजगार मांग रहे हैं? अब तो दूसरे को रोजगार देने वाले बनिए, क्योंकि आप 15 लाख रुपए नगद दे रहे हैं। जब तक रहिएगा 30 से 40 हज़ार रुपये महीना दे रहे हैं, खाना पीना मुफ्त दे रहे हैं, रहने का किराया नहीं लगेगा, वो मुफ्त दे रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? ये तो बहुत ही अच्छी योजना है, और ये योजना देखिएगा आप 6 महीने के बाद कमाल की योजना होगी। पूरे देश में इतनी प्रशंसा होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो उनका छात्रों का कहना है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनका कहना है कि 4 साल बाद फिर हम पढ़ेंगे, फिर हम रोजगार ढूंढेंगे, हमारे लिए सिक्योरिटी नहीं है। क्योंकि अगर सेना की बात करें तो अधिकतर अगर ग्रामीण छात्र आते हैं, ग्रामीण लड़के आते हैं, वो सेना में जाते हैं जो सिक्योरिटी को लेकर जाते हैं कि रिटायर होंगे तो हमें पेंशन मिलेगी, सैलरी अच्छी खासी मिलेगी। तो भाव तो लास्ट में वही होता है, सैलरी का, परिवार की सुरक्षा का। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सेना रोजगार का साधन नहीं है। जहाँ तक पेंशन की बात है, पेंशन आप किसी भी डिपार्टमेंट में भूल जाइए। सेना के अलावा तो और जगह पेंशन है भी नहीं, सरकार ने ख़त्म ही कर दी है। और सेना में भी धीरे धीरे, मैंने पहले बताया कि 75% पेंशन और तनख्वाह में खर्च हो जाता है, उसे हमें कम करना है। नंबर 1। नंबर 2, 4 साल जो आदमी सेना में काम करके आएगा उसे राज्य पुलिस में आरक्षण मिलेगा।
उसे बीएसएफ में आरक्षण मिलेगा, उसे सीआरपीएफ में आरक्षण मिलेगा। तो जो फौज में जाना चाहते हैं उनके लिए तो रास्ता ऑलरेडी खुला है। भाई कौन पुलिस नहीं चाहेगी कि 4 साल सेना में काम किया हुआ आदमी हमें मिले, हमें ट्रेनिंग भी नहीं देना पड़ेगा, तो आपको तो हाथों हाथ लिया जाएगा और फिर 15 लाख रुपये आपको नगद मिल रहा है। अब स्टार्टअप कीजिए यदि नौकरी नहीं करना है तो। इनके लिए तो द्वार हमेशा खुले रहेंगे, इतना ज़्यादा द्वार खुले रहेंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वैसे आदमी की कल्पना कर दीजिए जो 50,000 हर साल हमें 4 साल का सेना में ट्रेंड आदमी हमारे देश को मिलेगा। क्या ही अजब दृश्य होगा, क्या ही सुभग दृश्य होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे देश का तरक्की का रास्ता ये खोल देगा। क्या प्रधानमंत्री का जो विजन है समझ नहीं पाए? जिस तरह से अगर हम बात करें चाइना और पाकिस्तान की बात करें, हमारे पड़ोसी देश है जो हमारे ही दुश्मन है, तो क्या प्रधानमंत्री के विजन को अगर लड़के समझ नहीं पा रहे हैं या राजनीतिक पार्टियां? देखिए, हर बात खोल के भारत सरकार नहीं बता सकती है रक्षा के मामलों में। मैंने पहले ही बताया, पाकिस्तान और चीन दोनों इकट्ठा है, उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास विभिन्न योजनाएं हैं। उसी योजना का ये एक हिस्सा है और इस हिस्सा को अब बहुत से लोग बोलते हैं कि आप लड़कों से बात करो, समझाओ। ये बातें नहीं समझाई जा सकती, ये बातें नहीं बताई जा सकती। रक्षा की कुछ बातें गुप्त होती है, उसे गुप्त ही रखा जाता है। हाँ, सामान्य बातें जरूर बताई जाएगी, उन लोगों को भी समझाया जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2-3 दिन के बाद ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। वो लोग बात की गंभीरता को समझेंगे और भारत में अग्निवीरों की बहाली में लाइन लग जाएगी और 10 साल के बाद देखिएगा हमारे पास 10 लाख 20 लाख की फोर्स हमारे देश में अलग से होगी। वो कल्पना करके मैं बहुत खुश हो जाता हूँ।